नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम में, जहां मिलते हैं आपको आपकी जिंदगी और जेब पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी जरूरी खबरों की। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 7.1% से बढ़ाकर अब 7.5% कर दिया है। इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि उपभोग मांग में सुधार से जीडीपी वृद्धि को समर्थन मिलेगा। सरकारी खर्च बढ़ने से, कंपनियों के ऋण मुक्त बहीखाते और प्राइवेट सेक्टर के निवेश की शुरुआत से आर्थिक वृद्धि को गति मिल रही है। बजट में कृषि खर्च को बढ़ावा देने, एमएसएमई को लोन में सुधार करने और अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने का जो दावा किया गया है, उससे भी जीडीपी वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को सस्ता करने की कवायद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू की है। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी की दर को हटाने का अनुरोध किया है। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितता पर टैक्स लगाने जैसा है। गडकरी ने कहा कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उससे बीमा कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर टैक्स नहीं लेना चाहिए। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगने से हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के विकास में बाधा खड़ी हो रही है, जो सामाजिक रूप से बहुत जरूरी चीज है। 1 अगस्त से फास्टैग से जुड़ी सेवाओं के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत वाहन लेने के 90 दिनों के अंदर फास्टैग नंबर पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड कराना अनिवार्य होगा। अगर निर्धारित समय में नंबर अपडेट नहीं किया गया तो उसे हॉट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा सभी फास्टैग सेवा देने वाली कंपनियों को 31 अक्टूबर तक 5 और 3 साल पुराने सभी फास्टैग की केवाईसी करनी होगी। एनपीसीआई ने फास्टैग जारी करने, सिक्योरिटी डिपॉजिट और न्यूनतम रिचार्ज से जुड़े शुल्क भी निर्धारित कर दिए हैं। फास्टैग को हमेशा सक्रिय रखना होगा। इसके लिए 3 महीने के अंदर एक लेन देन होना जरूरी है। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, जिसे सक्रिय कराने के लिए दोबारा से आपको शुल्क देना होगा। यह नियम उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी करेगा जो अपने वाहन का इस्तेमाल सीमित दूरी के लिए करते हैं, जिसमें कोई टोल नहीं कटता। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर पेश किया है। इसका नाम एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। नया फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 12 अगस्त तक खुला रहेगा। इस फंड को निफ्टी 500 इंडेक्स से ट्रैक किया जाएगा। इस योजना में 1000 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है। इस स्कीम का उद्देश्य अभिनव रणनीति और थीम का लाभ उठाने वाली कंपनियों में निवेश के माध्यम से निवेशकों को लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। भारत में जल्द 5G स्मार्टफोन की कीमत घट सकती है। चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्वालकॉम ने एक नया स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 चिपसेट पेश किया है। कंपनी ने दावा किया है कि यह चिपसेट 5G स्मार्टफोन की कीमत को 8000 रुपए या इससे भी कम कर देगा। क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 को शुरुआती स्तर के हैंडसेट के लिए डिजाइन किया है। आईडीसी के मुताबिक भारत में सबसे कम कीमत वाला 5G स्मार्टफोन इस टाइम पर 9,999 रुपए में बिक रहा है। चिपसेट को शुरुआत में शाओमी और उसके अन्य ब्रांड को दिया जाएगा और इस नए चिपसेट के साथ स्मार्टफोन के लिए इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है। एफएनओ कारोबार में सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाने और ऑप्शन प्रीमियम पर एडवांस कलेक्शन का प्रस्ताव रखा गया है। सेबी का ये प्रस्ताव बजट में डेरिवेटिव सेगमेंट में खुदरा कारोबारियों की अत्यधिक दिलचस्पी से उठी चिंताओं को दूर करने के लिए 1 अक्टूबर से एफएनओ सौदों पर एसटीटी बढ़ाने की घोषणा के कुछ दिन बाद आया है। इससे पहले आर्थिक समीक्षा में भी डेरिवेटिव सेगमेंट में खुदरा निवेशकों की बढ़ती रुचि पर चिंता जताई गई थी। भारत के 100 शहर कचरा मुक्त बनेंगे। एडीबी 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस कचरा प्रबंध और स्वच्छता में सुधार के लिए भारत को 1700 करोड़ रुपए का ऋण देगा। इस ऋण की मदद से कचरा छटाई, संग्रह और निपटान सहित स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंध इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। कचरे और प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देकर इन शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। आरबीआई लगातार 9वीं बार अगस्त में भी ब्याज दरों को स्थिर रखेगा। निरंतर ऊंची बनी महंगाई के कारण केंद्रीय बैंक ब्याज दर में कटौती करने से बचेगा।
रॉयटर्स पोल में अर्थशास्त्रियों ने दिसंबर तिमाही में पहली कटौती की उम्मीद जताई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से भारत में महंगाई दर जून में 5 महीने के उच्चतम स्तर 5.08% पर पहुंच गई, जो आरबीआई के 4% लक्ष्य से काफी ऊपर है। ऐसे में आरबीआई ब्याज दरों को लेकर सितंबर बैठक के दौरान भी सावधानी बरतेगा। रॉयटर्स पोल में शामिल सभी 59 अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई है कि आरबीआई 6 से 8 अगस्त को होने वाली बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखेगा। भीषण गर्मी और उमस के बीच जनता को राहत पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के निर्देश जारी किए हैं। विद्युत वितरण कंपनियों को बिजली आपूर्ति के बीच होने वाली विद्युत समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर पूरी करने का निर्देश दिया गया। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसीलों में 21.5 घंटे और जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के दौरान अगर कोई स्थानीय गड़बड़ी के कारण कुछ समय के लिए बिजली कटौती होती है तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाएगी। घरों के निर्माण की लागत में इजाफा हो सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में 200 मिनी स्टील प्लांट अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गए हैं। इससे निर्माण गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले स्टील की कीमतों पर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने कहा कि जब तक राज्य सरकार बिजली दरों को कम नहीं करेगी तब तक विरोध जारी रहेगा। बिजली दरों में बढ़ोतरी से इन इकाइयों को परिचालन असंभव हो गया है। छत्तीसगढ़ में निर्मित स्टील उत्पाद पूरे देश में बेचे जाते हैं। ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फर्स्ट ट्राई का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 6 अगस्त को खुलेगा। आईपीओ डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 3 दिन का निर्गम 8 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशक 5 अगस्त को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने बताया कि प्रस्तावित आईपीओ में 1666 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर्स और मौजूदा शेयर धारकों की ओर से 5.44 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। आईपीओ के लिए मूल्यधारी की घोषणा 1 अगस्त को की जाएगी। तो यदि मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।